हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज का जो हमारा टॉपिक है चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि भाई सप्लाई जो है वो कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है, और प्रोड्यूसर्स जो है ज़्यादा हायर प्राइसेस पे सप्लाई क्यों बढ़ा देते हैं, उसकी जो स्लोपिंग होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। अब आगे का हम पढ़ते हैं, देखते हैं पहले चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। तो देयर कैन बी चेंज इन क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओनली। अब मान लीजिए जो प्राइस है कमोडिटी का वो चेंज होता है, तो उसमें जो क्वांटिटी सेल के लिए ऑफर की जा रही है वो भी चेंज हो सकता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो सकता है, कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ज्यादा होगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। तो इसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि कितनी क्वांटिटी का सप्लाई चेंज हुआ है, प्राइस के अकॉर्डिंग जो है वो क्वांटिटी कम या ज्यादा हुई है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई दो टाइप के हो सकते हैं। पहला, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है अगर कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगा। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड कम हुआ, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन में क्या होगा, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया, दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन जो होते हैं सप्लाई के, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ये जो है हमारा, मान लीजिए सप्लाई का इक्विलिब्रियम है। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, जब प्राइस के साथ साथ सप्लाई भी कम हो जाएगा तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ गया, दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है। तो स्टार्ट विद पॉइंट बी ऑन द सप्लाई कर्व एट विच प्राइस पर पेन इज ₹3 एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज 30,000 पेन्स। यानी कि पॉइंट बी पे क्या था, प्राइस जो था पर पेन ₹3 था, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 30,000 थी। लेकिन प्राइस जो है पर पेन गिर गया, ₹2 हो गया, तो क्वांटिटी जो है सप्लाई करनी और कम हो गई, क्योंकि बेनिफिट नहीं होगा ना सप्लायर को, ज्यादा प्राइस कम हो रहा है। प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो भाई सप्लायर और ज्यादा 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 सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, तो दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, क्लियर है। On the graph, it is movement from B to A on the supply curve, which represent contraction of supply and extension of supply. Okay? अब सप्लाई में जो चेंजेस आते हैं वो क्या होता है, इफ सप्लाई ऑफ कमोडिटीज अंडरगो अ चेंज बिटवीन बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें चेंजेस की वजह से सप्लाई में चेंज आता है, हम इसको क्या कहेंगे, चेंज इन सप्लाई, ठीक है। अब इसको देखिए कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में कमी आ गई। एक हो गया इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ गया। अब डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होता है, जब क्वांटिटी जो होती है कमोडिटी की, उसका सप्लाई होना कम हो जाता है उसी प्राइस पे, तो उसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। प्राइस सेम है, प्राइस में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सप्लाई जो है वो कम हो गया है, ठीक है। प्राइस जो है वो सेम है लेकिन सप्लाई जो हो गया वो बढ़ गया है। सेम प्राइस पे सप्लाई कम होना, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। सेम प्राइस पे सप्लाई का बढ़ जाना, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सप्लाई कर्व होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जब डिक्रीज होगा तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, जब इंक्रीज होगा तो राइट में शिफ्ट होगा। ओके, क्लियर, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे की गई है, जब डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, जब इंक्रीज होगा तो राइट में शिफ्ट होगा। अब वाई सप्लाई कर्व शिफ्ट, सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों होते हैं, तो इसके पीछे भी कई सारे रीजन है, ठीक है। बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में अगर चेंजेस आता है, कम होता है, ज्यादा होता है, तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। चेंज इन सप्लाई इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, दूसरी कमोडिटीज के प्राइस में अगर चेंज आता है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। जैसे प्राइस अगर कम हो गया दूसरी कमोडिटीज का, ठीक है, तो इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन ईच प्राइस बिकॉज रिलेटिव प्रॉफिट फ्रॉम सप्लाइंग अदर प्रोडक्ट्स फॉल। अगर प्राइस जो है दूसरी कमोडिटी का डिक्रीज हो गया है
तो इस कमोडिटी का जो सप्लाई होगा वो इंक्रीज होगा क्योंकि दूसरी का सप्लाई कम हो गया है। तो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी डिक्रीज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। अगर दूसरी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो इसका सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाएगा। चेंज इन द सप्लाई प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। ठीक है, अब प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो वो यूज होगा किसमें? प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी टेंड्स टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस बट द प्राइस इज गिवन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो है जिस चीज जो रॉ मटेरियल्स है जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसका अगर प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, तो भी हमारा जो सप्लाई है वो इफेक्ट होगा। सप्लाई कम हो जाएगा अगर उसका प्राइस कम हुआ, उसका प्राइस अगर कम हो जाएगा तो सप्लाई हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इन मेकिंग कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, उसमें अगर कम खर्चा लगेगा तो हम भाई सप्लाई बढ़ाएंगे ना, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से भी होता है। देखिए, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी नॉर्मली लीड्स टू अ फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन and given the price of product a producer tend to produce more that commodity। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है उसी प्राइस पे, तो टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट होगी तो क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट उसी प्राइस पे हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजिकल लॉस होता है, जो कि होता नहीं है, बहुत कम है, द चांसेस विच आर मीगर। ठीक है, लीड्स टू फॉल इन सप्लाई, सप्लाई में फॉल आ जाएगा वहां पे। अब देखिए फोर्थ हमारा है चेंज और एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। दूसरे फैक्टर्स में चेंज की एक्सपेक्टेशंस, कभी कभी क्या होता है सप्लाई जो होती है कमोडिटी की वो चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन और एक्सपेक्टेशंस ऑफ change in government policies, taxes, interest rate, fear of war, inequalities of income, wealth influence the demand pattern। डिमांड पैटर्न को मतलब ये सब इन्फ्लुएंस करता है, तो इसकी वजह से सप्लाई जो है वो चेंज हो सकता है अबाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोड्यूसर अबाउट द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अगर कम होगा प्रोड्यूसर को, अगर उसको फील हो गया कि भाई हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज है अगर चेंज हो रही है, हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है या कम बेनिफिट हो सकता है, उसके हिसाब से वो अपनी सप्लाई को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सप्लाई जो है हमारा इफेक्ट होता है। अब हमारे पास यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस है हमारे यहाँ पे। देखिए, हाउ डू यू इंटरप्रेट अ राइट शिफ्ट ऑफ अ सप्लाई कर्व। राइट शिफ्ट कब आता है सप्लाई कर्व में? अभी बताया था हमने, इसको करिएगा आप। इफेक्ट ऑफ factor other than own price are shown by a shift of entire supply curve y। फैक्टर्स का जो इफेक्ट होता है अपने प्राइस के अदर देन ओन प्राइस, आप ये जो है सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा? इंक्रीज इन सप्लाई, एक्सटेंशन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन, ये भी हो गया है आपका इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में क्या था? देखिए, एक्सटेंशन में ऑफ सप्लाई में क्या था कि प्राइस और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज इन सप्लाई में क्या था? प्राइस कांस्टेंट है लेकिन फिर भी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एग्जांपल्स वगैरह देके। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जो है वो डिक्रीज इन सप्लाई से कैसे अलग है ये भी बता दिया है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा आइडिया ऑफ इलास्टिसिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इलास्टिसिटी एक खुद में अलग टॉपिक है, इसीलिए इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ही इसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। एग्जाम्स आपके अब आने ही वाले हैं, मतलब 1-2 महीने 3 महीने रह गए हैं बस, तो बस प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस बीच में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है वो कवर हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you.